स्वागत है आप सभी का 10 कदमदार ट्रेड में। ये कार्यक्रम आप अगले 20-25 मिनटों तक देखेंगे। अनुज और मेरे साथ और शानदार ओपनिंग सस्टेन हुई, सहारा मिलता गया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का, देन बैंकिंग का। आईटी कोलैप्स नहीं हुआ, दैट्स एन एडवांटेज। और जैसे कि अनुज भी कह रहे थे कि अब इस वक्त हम जा रहे हैं बाइसेक्ट करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए मंथली वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन। अनुज 17,500 और 41,000। इस पैनल में हमारे साथ मौजूद होंगे कई सारे मेहमान, मानस जायसवाल, आशीष बहती, गौरव बिस्सा और विकास सालुके। इन 4 मेहमानों से कॉल लेंगे। और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ होंगे मेहरबून जेरानी, मार्केट एक्सपर्ट। उनसे होगी खास बातचीत कि कैसे वो इस बाजार को अप्रोच कर रहे हैं। पर अनुज, एक बात ये भी है कि आज थोड़ा हायर लेवल से निफ्टी आईटी सिंक हुआ, बट एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पेन इसलिए नहीं खुला हमारे लिए। अभी भी अगर आप देखें स्टेबल है, ठीक है, एक हाई पार नहीं हुआ, बट वो पेन जनरेट नहीं कर रहा है एटलीस्ट हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल। वो इनफैक्ट जो लास्ट के 10-15 पॉइंट निफ्टी में ऐड हुए हैं वो उसी वजह से हुए हैं क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी आई है। और अब तो मुझे लग रहा है वीरू, इवन निफ्टी में भी थोड़ी सी एक इंडिकेशंस बन गए हैं। लेकिन निफ्टी में मैं फिर भी कहूँगा 17,500 क्रॉस होने दीजिए। सुबह कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में मैं अभी भी कहूँगा कि आपको इंटरडे में कुछ खास मिला नहीं होगा, मतलब कंपेयर टू बैंक निफ्टी में आपको क्लीन 200-250 पॉइंट मिले इवन गैप अप के बाद भी। लेकिन 40,900 से 41,000 का जोन बैंक निफ्टी के लिए क्या क्रॉस होगा या नहीं होगा, और क्या हम 41,200 की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए एक काम करते हैं फिर वीरू, आज एक इंटरेस्टिंग डे है ट्रेड्स के लिए, तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और एक के बाद आप के लिए सारी ट्रेड्स लेकर आते हैं। मानस, आपसे शुरुआत करेंगे 10 AM ट्रेड्स की। बताइए क्या ट्रेड्स ले रहे हैं आप इस समय? देखिए, पहला ट्रेड एक लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा और वो होगा एबी कैपिटल का। इसकी मैंने आई थिंक 2 दिन पहले भी वकालत की थी। 2 दिन पहले भी मैंने इस पे एक बाय रिकमेंडेशन दिया था जब ये एक 149 के ऊपर निकला था। अभी मेरा समझना है कि कल के पॉज के बाद एक नेक्स्ट मूव शुरू होना चाहिए, जिसमें शायद आपको 160 तक के 160 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए एबी कैपिटल में खरीदारी करनी है 142 के स्टॉप लॉस के साथ। एक सेल का ट्रेड है और वो है ग्लेनमार्क पे, जहां पर ग्लेनमार्क ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, आज 100 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड क्लियरली दिखता है, इसलिए ग्लेनमार्क में बिकवाली करके चलनी है। 523 रुपए के 423 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिकवाली करेंगे। नीचे की तरफ 400 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ग्लेनमार्क एक सेल है। चलिए, तो एक बाय और एक सेल। एबी कैपिटल पर आपको बाय करना है, और ये पहले भी मानस ने एक बार रेकमेंड किया था, और आज थोड़ा सा वैसे भी एक मोमेंटम है थोड़ा सा बैंक्स और एनबीएफसीज में, तो आदित्य बिरला कैपिटल यहाँ पर बाय बन रहा है और ग्लेनमार्क यहाँ पर एक सेल कॉल आपके लिए मानस की तरफ से। गौरव बिस्सा भी जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, गुड मॉर्निंग। गौरव, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग। पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो है जेन टेक्नोलॉजीज में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छा ब्रेकआउट हमको वीकली चार्ट्स पे देखने मिला है, फॉलो थ्रू बाइंग आ रही है। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट्स हुए थे, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। सभी पैरामीटर्स जो हैं वो दर्शा रहे कि ये जो अपमूव है कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे आप 255 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में इसके जो लक्ष्य होंगे वो 295 300 के होंगे। और दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो भी बाय का है, वो है कोल इंडिया में, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे मल्टी मंथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमको देखने मिले थे। उसका रिटेस्ट करके स्टॉक जो है अपने 55 वीकली मूविंग एवरेज से बाउंस करके ऊपर गया है। तो 210 के स्टॉप लॉस से आप कोल इंडिया को बाय कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक जो है वो 240 से 245 दिखा सकता है। ओके, कोल इंडिया कल भी स्ट्रॉन्ग था, स्टेबल था, और आज भी अगर आप देखें 225 का खाई लगा क्या आया। आशीष बहती जी, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। बाई की सलाह रहेगी, जिस हिसाब से स्टॉक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है और पूरा बैंक निफ्टी काफी अच्छे मूव दिखा रहा है। हमें लगता है कि अब यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक लीड करेगा। पीएसयू बैंक्स में ऑलरेडी एक अच्छा मूव सुबह से हमने देख लिया, तो 880 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 850 का, 850 का। सेकंड ट्रेड जो हमें अच्छा लग रहा है वो परसिस्टेंट टेक में लग रहा है कि मिड कैप आईटी में एक अच्छा मूव बन रहा है। तो परसिस्टेंट टेक हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी। 4850 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी और टारगेट ऑफ 4990। 2 ट्रेड्स आपके, आप परसिस्टेंट को पिक कर रहे हैं, दैट्स गुड, इंटरेस्टिंग। और थोड़ा अगर आप देखें, आपने यहाँ पे जोखिम लेने की बात कही है, निफ्टी आईटी। विकास, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग। देखो, ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब से सेटअप हो रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है। हालांकि ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस होते हैं देखने मिलेगा 17,540। वो क्रॉस होता है तो एक मोमेंटम जो है कैरी होगा। मेरा पहला कॉल रहेगा पावर ग्रिड,
यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और उसके ऊपर फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है ऊपर में 238 के टारगेट के लिए पावर ग्रिड को बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 218 का, और दूसरा रहेगा बैंकिंग में से एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है कि लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखो तो एक बेस यहाँ पे बना चुका है और उसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी ले रहा है, तो नीचे में 1570 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, और ऊपर में जो टारगेट आते हुए दिखने मिलेगा वो 1680 1690 के आसपास का। तो मुझे लगता है बैंकिंग में जो मोमेंटम कैरी होगा ये एचडीएफसी बैंक से आते हुए दिखेगा। HDFC बैंक और इस वक्त स्क्रीन पे ICICI बैंक। देखिए ICICI बैंक के बिना बात बनती नहीं है। इट्स 860 और कर क्या रहा है ये 859-95 जो भाव है स्क्रीन पे, इनफैक्ट 860 अभी 20 डिमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ 2 एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, तो हायर लेवल्स जिसको पार नहीं कर पाया है ये फरवरी मिड से लेके अब तक, दैट्स 50 एट 865 और एक और 868 पे इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यकीन मानिए दोनों ही इंडस्ट्रीज पे ये 17,500 और 41,000 ये एक बहुत बड़ा ट्रिपल जोन है। वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे बड़े कॉल राइटर थे, तो ये जो अगले 15-20 मिनट 1 घंटा जो है वो काफ़ी निर्णायक होंगे। और माना इस ICICI बैंक पे थोड़ा सा आपका व्यू चाहूँगा। हालांकि मैं देख तो रहा था पावर ग्रिड को, फ्रेंकली स्पीकिंग मानस, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, पावर थीम भी है, प्लस ये मई 2022 से लेकर अब तक की जो पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है मानस, उसको बहुत सटीक तरीके से क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ। डॉक्टर साहब प्लीज पावर ग्रिड लेके आइएगा, मैंने विषय को चेंज किया यहाँ पर, इस पर आपका टेक क्या होगा? देखिए बेहतरीन स्ट्रक्चर है। करीब 2 दिन पहले भी हमने एक बैंड का जो रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रहा था उसका ब्रेकआउट देखा था, फिर कल पॉज देखने को मिला, लेकिन आज फिर से हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आई थिंक पावर ग्रिड में अभी भी खरीदारी करके चलनी है। मेरा समझना है कि स्टॉक 240 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक बेहतर आइडिया है कि कॉल ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लेना चाहिए। 230 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे, ₹5 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। ₹2.50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ₹10 तक के टारगेट्स आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए एक काम करिए, अब एक बार जरा 2-3 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लेकर आइए। अब एक बार अप्रोच देखिए मार्केट के इस समय वापस सीमेंट स्टॉक्स को लेकर। पहले लेकर आइए अंबुजा और ACC का इंट्राडे चार्ट। अंबुजा आपकी स्क्रीन पर गैप अप खुला, फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और फिर बाइंग। ACC गैप अप खुला, फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग और फिर वापस बाइंग। और अब बाकी के 2 बड़े सीमेंट स्टॉक्स लेकर आइए, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट। मैं सिर्फ लार्ज कैप सीमेंट की बात कर रहा हूँ, अब मैं मिड कैप को इसमें नहीं जोड़ूंगा। लेकिन जो 4 सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं, सबसे बड़ी अल्ट्राटेक, नंबर 2 पर श्री सीमेंट और उसके बाद ACC प्लस अंबुजा। अब ये मूव देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वीरू, ये मूव कुछ कह रहा है आज। ये मूव आपको बता रहा है कि ये जो अदानी की ग्रुप की जो ब्लॉक डील हुई है उसको अब मार्केट किस तरीके से प्ले कर रहा है, कि क्या उस पैसे का यूज़ होने वाला है और क्या अंबुजा वाला जो लोन है वो रीपे होगा और यहाँ पर एक फोकस होगा। और एक और चीज़ देखिए, जो ग्रुप में जो 2 कंपनियां हैं जिनकी बात होती है कि असेट्स अच्छे हैं, जैसे अदानी पोर्ट्स और अंबुजा, अब दोनों के दोनों डे हाई पर। एक बार अदानी पोर्ट्स पे लेकर आइए, वहाँ पर भी आपको एक अच्छा मूव दिखाई देगा। और ये देखिए ये करीब करीब 6% ऊपर है इस समय। तो ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय लग रहे हैं। मानस एक बार जरा इसका चार्ट चेक करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट का, क्योंकि ये क्लियरली एक पेयर ट्रेड आज अप्रोच की है मार्केट ने। लेकिन क्या इस गिरावट में बाइंग करनी है या अवॉइड करना है अल्ट्राटेक सीमेंट को? देखिए मैं समझता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पिछले करीब अगर आप 10 से 12 हफ्ते देखिए तो 7400 के ऊपर अल्ट्राटेक्स नहीं सस्टेन हो पा रहा है। वहां पर कहीं कभी ना कभी सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलता है, और आज देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल रहा है। तो शायद एक करेक्शन देखने को मिल सकता है जिसमें 7020 से 7030 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बेहतर रहेगा कि इंतजार करिए, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज जब ब्रेक कर रहा हो नीचे की तरफ, तब मैं खरीदारी करने की राय नहीं देता। मेरे हिसाब से करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है। ओके देखिए अब निफ्टी स्ट्राइक करने जा रहा है 17,500, ऑलमोस्ट रेडी है वहाँ पर। 17,497 इस समय निफ्टी, और 500 के काफ़ी करीब, इनफैक्ट 498.5 का हाई इस समय निफ्टी ने लगाया है। और बैंक निफ्टी 40,920 पर। गुड टाइम तो हमारे अगले एक्सपर्ट को जोड़ने का। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मार्केट के एक बहुत ही जाने माने चेहरे मेहरबून ईरानी जी जुड़ गए हैं। मेहरबून जी ने मार्केट को पिछले 30 साल से ज़्यादा ट्रैक किया है और काफ़ी जेम्स इन्होंने निकाले हैं। तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि
कुछ और जेम्स निकाले जाएँ इनके थ्रू। मेहरबून जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुक्रिया आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। आज काफ़ी बड़ी रिलीफ रैली मार्केट में इस समय, शायद अदानी फैक्टर है, ग्लोबल फैक्टर है, लेकिन पहले तो मार्केट पर आपका व्यू दीजिए। इस समय क्या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनती है या नहीं? सर, हमेशा प्लेजर है आपसे बात करने का अनुज जी। आई थिंक आई नो दैट क्वेश्चंस आएंगे, सही ढंग के आएंगे, सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा, तो मज़ा आता है वो से। और रही बात हमारा पर्सनल व्यू मार्केट में, तो एक कहना चाहिए कि मार्केट में एक फटीक जैसा आ गया था, आज भी है मैं कहूँगा। फटीक का मतलब क्या है? लोग जाते हैं ऑफिस में, टर्मिनल चालू करते हैं, देखते हैं मार्केट को, 3:30 पौने 4 बजे टर्मिनल बंद करके बोलते हैं तो और एक दिन गया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे आप देखेंगे अनुज, तो 2022 से आई थिंक मेनी पीपल हैव जस्ट नॉट सीन एनी पॉजिटिव रिटर्न्स। बिल्कुल। अडानी के स्टॉक चले थे 2022 में, पीएसयू बैंक के स्टॉक चले थे, बाकी के सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स हैव टेकन अ बीट। और ये बात करंट ईयर की, पीएसयू बैंक उल्टे चले हैं, अडानी स्टॉक्स कटे हैं, बाकी के सारे स्टॉक्स उधर के उधर ही है। तो पीपल आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, थक गए, फटीग आ गई है कि अभी मुझे कुछ नया कुछ लेना नहीं है। हैव दे प्रेस द पैनिक बटन? आई थिंक मार्केट ने अभी तक उनको पैनिक बटन प्रेस नहीं करवाया है, लेकिन जोर इससे मार्केट घटा था, जोर इससे कंसोलिडेट कर रहा था, एक रैली आना जरूरी था। और मेरा पर्सनल व्यू है, रैली कम से कम 4-5 दिन देरी से आया। इसका कारण है थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स रिकवरी, डेफिनेटली येस। आई थिंक हांगकांग, हैंगसेंग एंड हांगकांग, चाइना आल्सो हैव फेयर्ड वेल इन द लास्ट फ्यू डेज। एंड थोड़ा सा यूएस, डिस्पाइट द फैक्ट के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, आई थिंक समवेयर S&P ऑल्सो इज रिफ्यूजिंग टू फॉल बिलो अ पर्टिकुलर लेवल। और रही बात ये प्रॉब्लम एज फार एज अडानी फेयर्स को गोज, आई थिंक मार्केट को काफ़ी रेस्पाइट मिला है कल। तो एक ट्रेडिंग रैली जो मैं 4-5 दिन से पड़ेगी, एंड पॉसिबली वी विल सी a 17,800 और मे बी इवन an 18,000, 18,200 ऑन द हायर साइड। बट कहना कि मार्केट हैज बॉटम्ड आउट आई थिंक वुड बी टू अर्ली। मेरा पर्सनल मानना है कि वैल्यूएशंस आज भी रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़े हुए हैं और शायद एक तो और बढ़ेंगे, इंडिया की बात कर रहा हूँ, आई थिंक विद अ लैग इफेक्ट विल इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिमांड. So we are heading for a slightly slower growth as far as earnings goes, and valuations ultimately थोड़े से adjust कर देंगे. One, because of global factors, gap काफी बढ़ गया, and secondly, when growth slows down, automatically valuations start coming off. Downgrades भी बढ़ गए हैं. So this is not a market in which आपको just जाके buy करना है, सोचना है कि bottom हो गया है. This is a market in which you need to understand कि कुछ हो नहीं रहा था, घस रहा था, घिस रहा था, नीचे आ रहा था. It's a trading opportunity, trading rally. If you feel you are fleet-footed, you can go and buy into the market. Otherwise, valuations in quite a few cases have come down, and selectively buy करेंगे तो आप invest भी जरूर कर सकते हैं. But it's not a blind call कि जाके कुछ भी खरीदो and just wait for the next 1 year and you will make money. It's going to be a difficult market after this trading rally. चलिए ठीक है. तो मेहरबून सर, आपका कन्विक्शन कहाँ बन रहा है फिर? क्या बैंकों पर फ्रेश दाम लगाया जाए? आईटी जो अभी भी लोअर लेवल्स पर ये रिलेटिव टू द मार्केट, वहाँ दाम लगाया जाए, या कुछ और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स? आपके प्रेफर्ड मार्केट पिक्स क्या होंगे इस समय? आई थिंक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग में काफ़ी बिलीव करता हूँ. सेकेंडली आई लाइक रेलवेज एंड पेपर स्टॉक्स. आई थिंक दे आर डायरेक्ट प्रॉक्सीज टू व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू डू. रही बात बैंक्स की, आई थिंक आई हैव बीन वेरी हेवीली पॉजिटिव ऑन PSU बैंक्स फॉर द लास्ट 1 year. आई थिंक 1 साल पहले बराबर मैंने कहा था IT स्टॉक्स बेचिए और PSU बैंक स्टॉक्स लीजिए. एंड वाइल PSU बैंक स्टॉक्स डिड एक्सट्रीमली वेल, पिछले 1-1.5 महीने में जो इससे घटे हैं, ऊपर से 20-25% नीचे आए हैं. लोग कहते हैं कि रैली खत्म हो गई. मैं कहूँगा कि दिस प्रेजेंट फॉल इन PSU बैंक स्टॉक्स इज प्रोवाइडिंग अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी. तो व्हेन वी टॉक ऑफ द ओवरऑल मार्केट, मैंने आपको पूरा व्यू दे दिया, लेकिन आज के लेवल पे भी मैं कहूँगा डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रेडिंग रैली के बाद मार्केट फिर से घट सकता है, PSU बैंक्स आर प्रोवाइडिंग अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. मेरा पर्सनल मानना है कि आज के लेवल से शायद 20 से 40% आपको अगले 9 से 12 महीने में दिख सकते हैं. ये ज़रूर है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से NIMs विल समवेयर टॉप आउट, बट उनकी जो बुक्स है वो रिलेटिवली और एब्सोल्युटली इतने क्लीन हो गए एज कम्पेयर टू व्हाट दे वर 2-3 years ago
कि आई थिंक कहीं पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है. So I would say for the next 1 year, I'm quite positive as far as PSU banks goes, especially after the recent correction. रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं कहूँगा कि quite a few stocks look very attractive, but valuations are not very cheap. Market जानता है infrastructure will do well, market जानता है valuations are quite high. और एक सेक्टर मुझे पसंद आता है वो है होटल सेक्टर. आई थिंक होटल में जितना मैं जानता हूँ अगले 2 साल में करीबन 2 से 3% कैपेसिटी बढ़ने वाली है. Nothing more. Number of rooms are not going to go up sharply. Demand, if it sustains, I think, with price hikes which will keep on happening, hotels will continue to do well. इसमें 1-2 नाम उभर कर आते हैं, खास करके जैसे ताज GVK है and Lemon Tree है. I think both names which are given, clear disclosure, personally invested in. ओके जी हाँ, इस बीच मेहरबान जी इस कार्यक्रम में है और एक सुनहरा अगर आप देखें डेवलपमेंट ये है कि निफ्टी ने अभी 17,500 के लेवल को स्ट्राइक करा. चलिए कुछ तो अगर आप देखें अच्छा स्क्रीन पर नजर आया. सुबह अगर आप देखें बड़ी आज सुखद सी है. मेहरबान सर, अभी आपने सेक्टर्स का अगर आप देखें यहाँ पे जिक्र किया. जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर रहे थे तो मेरे जहन में एकदम से ये भी आया कि क्यों ना पूछूं आपसे सीमेंट, मिड कैप सीमेंट या फिर लार्ज कैप सीमेंट, दोनों सीमेंट स्पेस पे आपका व्यू क्या है और प्रेफर्ड स्टॉक अगर सीमेंट स्पेस में कोई हो तो वो भी बताइएगा प्लीज जरा. आई थिंक सीमेंट पे जो कंसेंसस बाय है ये मेरा बाय हैज बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. और अनुज जी जानते हैं कि आई हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव ऑन सीमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन अभी जो कंसेंसस बाय है आई थिंक जो एनालिस्ट कम्युनिटी का, आई थिंक मैं थोड़ा सा शायद उस पर से डाइवर्ट करना चाहूँगा एक बात से कि जो एस्टिमेट लगाए गए, जो एजम्पशन लगाया गया कि तेल का भाव नहीं बढ़ेगा, देन पेट्रोल प्राइस विल कीप on falling or will come down, demand will keep on growing, cement price will keep on happening. So ये सारे जो assumptions है, if these assumptions work out, answer is yes. Cement stocks will continue to do well. लेकिन somewhere I feel since the consensus is already assuming this type of things, और कुछ भी diversion हो जाएगा तो there could be a negative impact because let's not forget stocks like a Shree Cement and Ultratech को मैं definitely कहूँगा it's a number 1 player, no doubt, we all know it. Balance sheet is super balance sheet. लेकिन स्टॉक्स आर नॉट वेरी चीप. तो इसमें मेरे एक स्टॉक फेवर्ड था वो है अंबुजा सीमेंट. आई वाज लाइकिंग इट ऑनेस्टली और मैं क्लियर कहूँगा कि मैंने कहा था एंड आफ्टर द अडानीज टुक ओवर मैं काफ़ी एग्रेसिवली रिकमेंड कर रहा था 350 से लेके शायद 450 450 तक. अभी जोर इससे कटा है. मेरा पर्सनल मानना है कि 30 साल के अनुभव के बाद जैसे अनुज जी कह रहे हैं कि जब भी आप टेंटेड हो जाते हो तो आपका वैल्यूएशन टेक अ हिट. तो जो वैल्यूएशंस अंबुजा कमांड करता था, कमांड करना चाहिए, आई थिंक इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम टू दैट वैल्यूएशन. बट एट द प्रेजेंट प्राइस ऑफ 375 380 रिलेटिवली इट लुक्स अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू अदर सीमेंट स्टॉक्स फ्रॉम द प्राइस एंगल. तो मैं कहूँगा कि मैं प्रेफर्ड बैच राइट नाउ वुड बी अंबुजा एट 375 380. काफ़ी जोर से कटा हुआ है बट आई एम नॉट यूनिवर्सली पॉजिटिव एज फार एज सीमेंट स्टॉक्स गोज फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल. स्टोरी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पिकअप होगा, डिमांड अच्छा रहेगा, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स विच विल नीड टू बी वॉच्ड. So it's not easy to conclude that at the present level you are going to make big money in cement stocks. Market understands it और market भगवान है, market ने already शायद discount कर चुका है. तो relatively I would prefer an Ambuja Cement to maybe a Shree Cement or an Ultratech or even a Dalmia Bharat at the present level. ओके चलिए एक बार बैंक निफ्टी वापस लाइए. 41,000 अभी बैंक निफ्टी ने हिट किया और एक बार वो 41,000 की कॉल एक बार फिर रिविजिट कर लेते हैं. फिर याद दिला दूँ 176 रुपये पे हमने वो कॉल स्पॉट की थी और अभी उसने प्रीमियम जो हिट किया 285 रुपये. तो 176 वाली कॉल अब आपके सामने, अब 278 लेकिन 285 होकर आई और 176 में अगर आपने वो कॉल ली तो ज़बरदस्त आपको उसमें मुनाफा मिला होगा. और परफेक्ट ट्रेंड डे का एक आगाज़ 941,000 और सुबह जब गाबा सर से बात हो रही थी तो 41,200 भी पॉसिबल लग रहा था. और निफ्टी भी अब 17,500 को क्रॉस करता हुआ एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट दिखा रहा है और ज़बरदस्त आज कॉल राइटर्स हुए होंगे ट्रैप. लेकिन 40,800 40,900 बैंक निफ्टी की 40,700 सारी कॉल्स का प्रीमियम अब 150 से 200, कुछ केसेस में 250% और ऊपर की कॉल्स में तो इवन आउट ऑफ मनी कॉल्स में तो 290 से 300% तक का प्रीमियम जंप आपको दिखाई देगा. ये है एक ट्रेंड है. ये देखिए 41,000 की कॉल अब आपकी स्क्रीन पर 300 रुपये इसका भाव, 176 पर वो स्पॉट की गई थी आपके लिए. और इवन अगर आपने फ्यूचर भी लिया होता और
उस लेवल पे भी लिया होता जिस पर हमने लगातार बात की थी, तो भी आपको आराम से 200-250 पॉइंट मिले होते। मेहरबान जी, ये फिर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, और एक स्टॉक जो आपके काफ़ी फेवरेट और काफ़ी कोर पोर्टफोलियो में भी रहा है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेल्टा कॉर्प। उसका एक थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू इट्स पीयर सेट। अगर मैं पीयर सेट में मान लो इंडियन होटल्स जैसा स्टॉक को जोड़ दूँ, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्यों ये स्टॉक 200 पर आकर अटका हुआ है, क्यों ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और अभी क्या आप पेशेंस रख रहे हैं स्टॉक में? आई थिंक ये प्राइस पर बुरा नहीं है अनुज, आई थिंक, बट समवेयर आई विल से कि ऐसा होता है ना कभी कभी कि स्टॉक एकदम एक साथ जोर से भाग जाते हैं, बाद में 1, 2, 3 साल 4 साल कुछ नहीं करते। आई थिंक इट हैज बिकम दैट टाइप ऑफ अ स्टॉक। पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स भले अच्छे हो, बट आई पर्सनली फेल्ट इट वाज स्लाइटली बिलो माय एक्सपेक्टेशंस, नंबर 1। नंबर 2, जो दमन का जो ट्रिगर आना था वो अभी तक आया नहीं कि उधर कैसीनो का लाइसेंस मिलना है। तो आई थिंक देयर आर कपल ऑफ इवेंट स्पेसिफिक थिंग्स इफ एंड व्हेन दे हैपन। अभी ऑनलाइन गेमिंग की बात हो रही है, डीमर्जर होके उसका सेपरेट लिस्टिंग होगा। हाउ डेल्टा कॉर्प शेयरहोल्डर्स विल fare because of that, at least I don't have too much of clarity on that right now. But I think on Goa, the other part of Goa, which is not yet fully developed, जहाँ पे नया एयरपोर्ट आ रहा है, I think a big project is going to come, and possibly this will play itself out over the next 2, 3, 4 years. So अगर एक इन्वेस्टर हो जो 2, 3, 4 साल पेशेंटली रुकना चाहता है, so I think he can go and buy at 190, 195। मुझे लगता है रिस्क डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, बट देर आर नॉट टू मैनी इमीडिएट ट्रिगर्स फॉर द स्टॉक टू गो अप शार्पली, मैं कहूँगा वो। तो आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग। रही बात बिजनेस की, आई थिंक इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। इंडियंस आर पॉसिबली द सेकंड बिगेस्ट गैम्बलर्स आफ्टर द चाइनीज, वी ऑल नो दैट, and casino is one good option which is being provided for people as far as having some entertainment for themselves goes. Strictly मैं डेल्टा कॉर्प को लेमन ट्री, ताज जीवी की या और कोई होटल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। वी ऑल नो दैट डेल्टा कॉर्प इज मेनली अ गेमिंग कंपनी विथ सम होटल्स फॉर themselves, including the Daman hotel. But I think ultimately the end of it all, if they get the casino license in Daman, I think Delta Corp would be another different story, and we will discuss why the stock is 10, 20, 30% up. But the trigger, I don't know when it will happen, when that news will come. So as of now, I think the stock should continue consolidating with not much of downside risk. अच्छा मेहरबान सर, मैं इस बार की मतलब बजट थीम जो थी जिसमें रेलवे पे, सड़क पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पैसा आवंटित किया गया, बजट से पहले भी है। अगर आप देखिए रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी सब्सटेंशियल मूव था। अभी थोड़ा पोस्ट बजट थोड़ा सा रिएक्शन वहाँ पे आया था, डाउनसाइड खुला था, स्टॉक्स नीचे आए थे, बट रेलवे पीएसयूज जिन्होंने वाकई पैसा बना के दिया CY22 के लास्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में, क्या अभी कंसिडर करनी चाहिए? आई थिंक अगर आपका इशारा टूवर्ड्स स्टॉक्स लाइक टिटागर वैगन और आरवी एनएल एंड ऑल, आई पर्सनली बिलीव दैट द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्ट्री जो है, इन 25-30 years आई हैव नॉट सीन देम बीइंग एज एग्रेसिव एज व्हाट दे आर राइट नाउ। तो ऑनेस्टली मुझे अगर आप पूछो तो इट वॉज कॉमन सेंस कि यू शुड हैव एटलीस्ट 1 or 2 रेलवे स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। अब ये आप टिटागर लीजिए या आरवी एनएल लीजिए, यू टेक अ प्रॉक्सी लाइक अ टिमकेन इंडिया, इट इज़ योर कॉल। बट आई पर्सनली बिलीव येस, स्टीम काफ़ी बाकी है, बट हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट हमसे ज़्यादा होशियार रहता है, थोड़ा सा जल्दी से डिस्काउंट कर देता है, कंसोलिडेट करवाता है, स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, पीपल स्टार्ट सेइंग कि बहुत हो गया, चलो एक बार हल्के हो जाते हैं, एंड देन पॉसिबली द नेक्स्ट मूव स्टार्ट्स। तो अगर आप मुझे पूछो तो डिस्पाइट द रैली इन रेलवे स्टॉक्स इज द टॉप इन प्लेस, माई आंसर इज सर्टनली नो। आई पर्सनली भी देयर अ लॉन्ग वे टू गो, कंसोलिडेट होगा, थोड़ा करेक्शन आएगा, बट देयर आर इंडिविजुअल स्टॉक्स टू बाय इन दिस। Some people never backed this Vande Bharat contract, they faltered, others have done well. But इसमें मैं पूरी प्रॉक्सी में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें टिटागर वैगन्स looks good to me, RVNL looks good to me, and companies like a Timken India, which also is related to railways in its own way, CG Power, which also is related in its own way, all these companies, according to me, will do very well in the future. Stock valuations की बात अलग है, correction पे, I think these are the stocks which one should keep on the radar. चलिए मेहरबान सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज और सारी बात करने के लिए, और आपको हैप्पी वीकेंड। थैंक्स। ओके, तो ये बात होगी मेहरबान सर से। अब जरा एक बार मार्केट का रुख कर लेते हैं। एक बार जरा वो बैंक निफ्टी की 41,000 की कॉल वापस ले आइए, क्योंकि मुझे कई लोगों ने पूछा एक्चुअली कि अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी यहाँ पर।
स्पेशली जिन्होंने वो कॉल ली है। देखिए मैं हमेशा ऑप्शंस में एक चीज़ बोलता हूँ, आप हमेशा ऑप्शंस में जो भी लें वो 2 के मल्टीपल्स में लें। 2 के मल्टीपल से मतलब इवन नंबर में लें, ताकि अब अगर आपने वो 176 पर ली थी जहाँ पर हमने उसको स्पॉट किया था, अब 309 वहाँ पर ऑलमोस्ट आप डबल के करीब हैं। यहाँ पर हाफ प्रॉफिट बुक कर लीजिए अपने ऑप्शंस का, अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडर हैं हाफ बुक कर लीजिए और बाकी हाफ पे अपनी बाय प्राइस का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये होती है ऑप्शंस में एक स्ट्रैटेजी वर्कआउट करने के लिए। फ्यूचर्स ट्रेडर अगर आप हैं तो अपना स्टॉप लॉस उसी हिसाब से ट्रेल करते जाइए। पिछली ग्रीन बार का जो लोएस्ट पॉइंट है 5 मिनट के बार्स पर, उसके हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। लेकिन हाँ, एक बड़ा ट्रेंड है और अब 41,200 लग रहा है कि स्क्रीन पर शायद आपको दिखाई देगा यहाँ पर। वीरो, कुछ और स्पॉट किया आपने? अनुज चलिए, आप आज दीपिका जी से कार्यक्रम शुरुआत करने की कुछ तो अगर आप देखें फ़ायदा मिला। बिल्कुल, शुक्रवार आपको बेहद अच्छा मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, रोज कोई ना कोई ऐसे ही कुछ स्टार्ट करेंगे। फिर खैर फ्राइडे था तो हमने थोड़ा सा उसका एक फ़ायदा उठा लिया और इसके लिए। लेकिन वीरू आज ज़बरदस्त मूव है बैंक निफ्टी में। देखिए कई बार ना एक जैसे कहते हैं ना, आपको इंडिकेशन मिल जाता है पहले 10 मिनट में कि आज कुछ करने वाला है, और इसके लिए ये आज सुबह सुबह इंडिकेट हो गया था कि शॉर्ट्स फंस गए हैं और अब यही शॉर्ट्स मार्केट को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। हम कल क्लोजिंग में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि बैंक निफ्टी को मैं एक दिन और दूंगा, एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैंने कल बोला था कि बैंक निफ्टी को देंगे एक दिन और देखेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बॉटमिंग आउट के साइन दिखाए थे। आज मुझे वो कंफर्मेशन मिला बैंक निफ्टी के बॉटमिंग आउट का। जी, और याद रखिएगा 21 फरवरी के बाद आज पहली बार, इट्स फर्स्ट टाइम दैट निफ्टी अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक कर रहा है और बैंक निफ्टी ने आज वो करीब 40,830 के जोन पे जब स्ट्राइक किया, दैट वाज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अच्छा करता हुआ। और देखिए अब निफ्टी आईटी जो कि सुबह कोलैप्स कर रहा था, टेंडेंसी थी उसकी, वो कोलैप्स तो नहीं हुआ और आज का लो भी एग्जैक्टली उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आई थिंक अनुज और मैं ये बहुत ही सुखद अंदाज में और बहुत ही, अगर आप देखें, अच्छे लेवल पर इस कार्यक्रम को छोड़ के जा रहे हैं। मेरे ख्याल से नीरज जी उपस्थित है। अनुज आगे स्टूडियो में क्या? नहीं, आगे नीरज जी, और नीरज जी को सौंप देते हैं अब। नीरज जी गुड मॉर्निंग, और बाकी अगला आधा घंटा आपके नाम, और 41,200 शायद आपके रहते बैंक निफ्टी हिट कर दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। गुड मॉर्निंग अनुज, और थैंक्स टू अडानी ग्रुप, जिसमें 2 बड़ी खबरें हुई जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये इशू सेटल हो रहा है, मार्केट को कम से कम ये लग रहा है, और इसीलिए उसकी वजह से पूरा सेंटीमेंट हुआ। तो बैंक में तेज़ी, सरकारी बैंकों में तेज़ी, अडानी ग्रुप में तेज़ी, और एक ना बहुत एक चिंता जो थी वो चिंता फिलहाल कुछ समय के लिए सबसाइड हो गई है, और इसीलिए बाजार में भी बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग है, नो डाउट। 700 पॉइंट लगभग हो जाएगा बैंक निफ्टी। आप कितना 4200 चाहते हैं? 41,200 मुझे लग रहा है 41,200 आराम से हो जाएगा। ट्रेंड है, 200 तो हो ही जाएगा आज। चलिए, तो इसी मौके पर हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की। एक तेज़ी के बाजार में इस वक्त आपकी क्वेरी सॉल्व करते हैं। चलिए हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं।